नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, वर्ष 2024 प्रारंभ हो चुका है, तो इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल मैं आपके लिए नव वर्ष का राशिफल लेकर आ रही हूँ। प्रत्येक राशि के विषय में हम वार्षिक राशिफल पर आजकल बात कर रहे हैं, जिसमें सिंह राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज बारी है कन्या राशि की। आज की इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है, वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, करियर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वैवाहिक जीवन हो, प्रेम का पक्ष हो, संतान का पक्ष हो, सभी क्षेत्रों पर आपके लिए बात की जाने वाली है। आर्थिक क्षेत्रों पर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपके लिए वर्ष भर किए जाने वाले उपायों के विषय में भी हम बात करेंगे। वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, वार्षिक राशिफल में हम मेनली 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर बात करते हैं, जिसमें शनि, राहु, केतु और गुरु के विषय में हम बात करते हैं। क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये 4 ग्रह जल्दी अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। शनि 2.5 वर्ष में, राहु केतु 18 महीनों में और गुरु लगभग 9 से 10 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण वर्ष भर इन ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर एक जैसा ही दिखाई देता है। और पूरी कुंडली में इन ग्रहों की दृष्टियां भी अधिक हैं, जिसके कारण पूरी कुंडली पर इनका प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 4 ग्रहों के विषय में मेनली बात करने वाले हैं। बात यदि शनि की जाए तो शनिदेव आपके षष्ठ भाव में यानी कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरे वर्ष शनि आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, आपके 12वें भाव पर और आपके 3रे भाव पर पड़ने वाली है। इसके कारण आपको वर्ष भर रोगों के प्रति सचेत रहना होगा। कोई भी शारीरिक समस्या आपको इस वर्ष परेशान कर सकती है। अपने जीवन में आपको अनुशासित होना चाहिए और सही दिनचर्या का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। नौकरी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो शनिदेव की ये स्थिति आपको उत्तम सफलता प्रदान करने वाली है। विदेश जाने में आपको सफलता मिलने वाली है। साथ ही आपको अपने भाई बहनों से संबंधों को थोड़ा सा संभाल कर चलना होगा। वर्ष के मध्य में देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे और उसके बाद आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में रहेंगे यानी कि 30 अप्रैल तक, तो आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। अभी बात मैं आपके लिए ऑल ओवर रूप में कर रही हूँ, उसके बाद हम बात आपके सभी क्षेत्रों पर डीपली करने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब तक अष्टम में रहेंगे तो आपको पेट संबंधी दिक्कतें परेशान करेंगी। साथ ही बहुत ज्यादा आपको धन के खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है। परंतु 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम बन जाएगी। आपकी बहुत अधिक धार्मिक यात्राएं होंगी और आपका मन धर्म कर्म में बहुत अधिक लगने वाला है। बृहस्पति की कृपा से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और आपको संतान संबंधी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो फिर आपको ये खुशखबरी अवश्य ही 1 मई के बाद मिल सकती है। राहु आपके 7वें भाव में और केतु आप ही की राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण ये आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभावी रहने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए स्थिति उत्तम नहीं है। साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी ये स्थिति उत्तम दिखाई नहीं दे रही है। हमने बात इन 4 ग्रहों की ऑल ओवर रूप में की। अब बात कर लेते हैं आपके सभी क्षेत्रों पर। बात सबसे पहले आपके करियर के विषय में करेंगे।
तो पूरे वर्ष छठे भाव में शनि देव की जो उपस्थिति है उसके कारण आपके लिए करियर के लिए ये स्थिति काफी अधिक उत्तम रहने वाली है। आप अपने करियर के क्षेत्र में खूब मेहनत करेंगे और आपकी यदि नौकरी अभी तक पक्की नहीं है तो फिर आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। नौकरी अभी तक नहीं लग पा रही थी तो फिर आपकी नौकरी लगने की संभावना भी इस वर्ष बन रही है। आप नौकरी के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन की उन्नति करेंगे और आपकी मेहनत बहुत अधिक आपके इस वर्ष काम आने वाली है। तो नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में आपको बिल्कुल भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाले हैं। नौकरी के लिए जो स्थिति है वो आपकी वर्ष के मध्य से उत्तम होनी शुरू हो जाएगी। वर्ष की शुरुआत में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है वर्ष की शुरुआत आपकी नौकरी के लिए भी थोड़ी सी कमजोर रहे, परंतु वर्ष का जो मध्य है वो आपके करियर के लिए, नौकरी के लिए काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। यदि नौकरी के सिलसिले में आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कहीं पर चयन होने की यदि आपके लिए संभावना है, इंटरव्यू आदि दे रहे हैं, तो फिर यदि आप 1 मई के बाद इन चीजों के लिए प्रयास करते हैं तो आपके लिए स्थिति काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर करियर के लिहाज से वर्ष 2024 कन्या राशि वाले जातकों के लिए उत्तम है। आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। बात यदि शिक्षा के क्षेत्र की जाए तो शिक्षा के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। शुरुआत के 2-3 महीने आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। आप बहुत अधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी मेहनत करेंगे। कंपटीशन में यदि आप बैठने वाले हैं, किसी प्रकार के एग्जाम आदि में बैठने वाले हैं, तो फिर आपको बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए। मेहनत आपके बहुत अधिक काम आने वाली है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत करेंगे और आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, परंतु क्योंकि बीच बीच में जो ग्रह परिवर्तित होते हैं उनके कारण आपका मन पढ़ाई से उचट भी सकता है। जैसे कि जब जब आपका जो प्रभाव है चंद्रमा या शुक्र का 5म भाव पर रहेगा तो फिर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी चाहिए। यदि आप कहीं पर चयन करवाना चाहते हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए और अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए। वैसे जो ग्रह हैं वो आपका साथ देते दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर शिक्षा के लिहाज से वर्ष आपके लिए उत्तम है। स्पेशली जो 1 मई के बाद का समय है वो आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाला है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और वो 1 मई के बाद होने वाला है तो 100% आपका उसमें जो चयन है उसमें होने की संभावना बनती है। बस आप मेहनत करते रहें तो आपके जो परिणाम है वो भी आपके पक्ष में इस वर्ष रहने वाले हैं। कुल मिलाकर शिक्षा के लिहाज से वर्ष 2024 विद्यार्थियों के लिए काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। बात यदि आपके वित्त के पक्ष की जाए तो वर्ष 2024 आर्थिक तौर पर आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। काफी उतार चढ़ाव आपको वित्त के क्षेत्र में देखने के लिए मिलने वाला है। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं को बहुत ही अधिक समझदारी के साथ इस वर्ष बाहर निकलना होगा। राहु और केतु का संबंध आपकी राशि से बना हुआ है, 7म भाव से बना हुआ है, जिसके कारण आपको वित्तीय प्रबंधन में बहुत ही अधिक समझदारी दिखानी होगी, अन्यथा आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे और आपकी सेविंग्स कम होती जाएंगी। परंतु 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में आ जाएंगे और शनि पहले से ही 6ठे में गोचर कर रहे हैं, इन 2 ग्रहों के कारण आप वित्तीय संतुलन करने में भी कामयाब होंगे। 1 मई तक का समय आपके लिए वित्तीय रूप से काफी अधिक कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको कम से कम खर्चे करने चाहिए, बहुत अधिक सोच समझकर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। 1 मई के बाद जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एक बार उसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए उत्तम हो जाएगी, परंतु राहु और केतु की स्थिति आपकी राशि पर होने से आपका प्रभाव
उन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर होने से आपको बहुत अधिक समझदारी इस वर्ष वित्तीय रूप से दिखाने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। जहां जरूरी हो वहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहीं अपने धन को लगाना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान होने की पूरी संभावना इस वर्ष दिखाई दे रही है। बात यदि आपके पारिवारिक राशिफल की जाए तो परिवार के लिहाज से जो वर्ष की शुरुआत है वो थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। परिवार में थोड़ी सी उग्रता बढ़ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच कहासुनी और तनाव बढ़ने की संभावना दिख रही है, परंतु धीरे धीरे तनाव में कमी आएगी और वर्ष के शुरुआती महीनों में आपके माता पिता की सेहत में भी आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने माता पिता की सेहत का आपको इस वर्ष बहुत अधिक ध्यान रखकर चलना चाहिए। माता जी के साथ भी आपका तनाव होता दिखाई दे रहा है, तो उनके साथ अपने संबंधों को भी आपको संभाल कर रखना चाहिए। कुल मिलाकर ये जो वर्ष है ये बीच बीच में पारिवारिक झगड़ों को कराता दिखाई दे रहा है, तो आपको बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। पारिवारिक क्षेत्र में आपको इस वर्ष जो परिणाम हैं वो कम ही अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। भाई बहनों से आपका रिश्ता जो है वो मध्यम दिखाई दे रहा है, परंतु बाकी जो सदस्य हैं परिवार के उनसे आपका तनाव बीच बीच में अवश्य ही होता रहेगा। स्पेशली आपको अपने व्यवहार पर इस वर्ष बहुत अधिक नियंत्रण करके चलना चाहिए, अन्यथा पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण इस वर्ष रहने वाला है। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन, क्योंकि राहु का गोचर आपके सप्तम भाव पर है और केतु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में भी आपको तनाव देखने के लिए अवश्य ही इस वर्ष मिलने वाला है। वैवाहिक रिश्ते आपके उतार चढ़ाव भरे रहने वाले हैं। तनाव का सामना आपको वर्ष भर करना पड़ेगा, इसीलिए वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक संभाल कर आपको आगे लेना चाहिए और ये आपके लिए एक चुनौती होगी। इस चुनौती का आप जितनी अधिक समझदारी के साथ सामना करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन उतना ही सुखद आपके लिए रहने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में इस वर्ष नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी प्रकार का शक या संदेह आपको अपने जीवन साथी पर नहीं करना चाहिए। पर देवगुरु बृहस्पति जब 1 मई से नवम भाव में बैठकर आपकी राशि पर प्रभाव डालेंगे तो स्थिति आपको बदलती नजर आएगी। आप थोड़े समझदार होंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी आपकी समझदारी के कारण पटरी पर आने लगेगा, परंतु 1 मई तक आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी बिना बात की समस्या को आपको अपने वैवाहिक जीवन में जन्म नहीं देना चाहिए। बात यदि आपके व्यापार की जाए तो व्यापारियों के लिए भी वर्ष जो है वो उतार चढ़ाव भरा दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वाले जातक सोचेंगे कि उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव है वर्ष 2024, तो वर्ष का जो मध्य तक का समय है वो आपके लिए नेगेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि गुरु की स्थिति भी आपके लिए उत्तम नहीं है। राहु केतु जब भी आपकी राशि से और सप्तम से संबंध बनाते हैं, अष्टम से संबंध बनाते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं मानी जाती है, जिसके कारण आपको व्यापार के क्षेत्र में भी वर्ष भर बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको बहुत अधिक कागजों को सोच समझकर करना चाहिए। साझेदारी में आपको इस वर्ष कोई भी नए व्यापार को शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपके लिए उत्तम नहीं रहेगी। पहले से ही यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो फिर आपको अपने रिश्तों को, अपने साझेदारी के जो रिश्ते हैं उनको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि आपके रिश्तों में भी कहासुनी होती दिखाई दे रही है। हालांकि 1 मई के बाद आपकी स्थिति बदलेगी और आपका व्यापार भी मध्यम रूप से ठीक ठाक चलता दिखाई देगा। अप्रैल और मई का जो महीना है वो आपके लिए बहुत अधिक उतार चढ़ाव भरा दिखाई दे रहा है। इसके कारण आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव भी हो सकता है,
तो आपको किसी प्रकार के बड़े निर्णय को इस वर्ष लेने से बचना चाहिए। जो भी व्यापार आप करते हैं या नौकरी करते हैं उसमें ही लगे रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के नए व्यापार को शुरू करने से बचना चाहिए और बदलाव करने से भी आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बात यदि उन लोगों की जाए जो कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या फिर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो संपत्ति खरीदने के लिए वर्ष का प्रथम महीना आपके लिए सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि आप इस महीने कोई संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो जनवरी का महीना आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। इस महीने आपको सरकारी क्षेत्रों से लाभ के योग भी बन रहे हैं। यदि आप ये महीना गवा देते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा और वर्ष का मध्य यानी अगस्त और सितंबर के महीने आपके लिए उत्तम होंगे। उसके बाद नवंबर के महीने में भी संपत्ति खरीदने के योग आपके लिए बन रहे हैं। इसके अलावा जो बचे हुए महीने हैं वो आपके संपत्ति खरीदने के लिए उत्तम दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाहन के दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो फरवरी का महीना आपके लिए उत्तम है। आप यदि कोई वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको फरवरी के महीने को चुनना चाहिए। उसके बाद मई और जून का समय आपके लिए उत्तम है। सितंबर और अक्टूबर के महीने भी आपके वाहन खरीदने के लिए उत्तम दिखाई दे रहे हैं। और यदि समय की बात की जाए तो इन महीनों को छोड़कर आपको अन्य महीनों में वाहन नहीं खरीदना चाहिए, आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। इस वर्ष आपको नीले रंग के वाहन को खरीदने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए धन और लाभ के विषय में बात की जाए तो ये वर्ष 2024 आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला वर्ष साबित होगा। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना होगा। ग्रह की स्थितियां वर्ष के शुरुआत में आपके लिए अनुकूल नहीं है। जब तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है यानी कि 30 अप्रैल तक आपको आर्थिक रूप से थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु जैसे ही 1 मई को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर आपके लिए स्थितियां धीरे धीरे बदलने लगेंगी और आपको आर्थिक रूप से अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने लगेंगे। आपको उस समय पर भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय आपको सही साबित होंगे। तो आपको यदि आर्थिक रूप से कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, धन लाभ की इच्छा करते हैं, कहीं पर पैसे लगाना चाहते हैं, तो 1 मई के बाद का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। बाकी वर्ष भर आपको धन का लाभ होता रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि राहु आपके व्यापार भाव में है तो बीच बीच में आपको आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। तो व्यापार के क्षेत्र में आपको इस वर्ष संभल कर रहने की आवश्यकता है। बहुत अधिक धन का निवेश, कोई व्यापारिक साझेदारी आपको करने से बचना चाहिए। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2024 आपके लिए काफी अधिक कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राशि पर राहु केतु का प्रभाव है, जिसके कारण आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव में बैठकर शनि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते रहेंगे, परंतु बीच बीच में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देते रहेंगे। वहीं गुरु जब तक अष्टम में है तब तक आपको पेट संबंधी दिक्कतें लगी रहेंगी। कुल मिलाकर 1 मई तक आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी बढ़ी रहेंगी। 1 मई के बाद आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहेंगी, परंतु मानसिक स्वास्थ्य आपका 1 मई के बाद थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, परंतु क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर होगी, जिसके कारण आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बैलेंस कर पाएंगे। कुल मिलाकर वर्ष आपके लिए मिला जुला है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। बेहद अनुशासित ये वर्ष आपको बिताना पड़ेगा। बहुत अधिक दिनचर्या अपनी अनुशासित रखें। बाहर के खाने पीने से परहेज करें। जो लोग शराब आदि की लत से ग्रसित हैं उनको इस वर्ष अल्कोहल लेने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत अधिक समझदारी के साथ अपने इस वर्ष को आपको बिताना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको बहुत अधिक परेशान कर सकती हैं। बात यदि उन लोगों की जाए जो प्रेम संबंधों में है, तो प्रेम संबंधों के लिए जो वर्ष का
30 अप्रैल तक का समय है वो आपके लिए कमजोर है। आपका अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ वाद विवाद होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि केतु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, जिसके कारण बिना बात का वाद विवाद या फिर संबंधों में तनाव आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर इस समय तक संदेह भी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा संभल कर रहें। 1 मई के बाद स्थितियां चेंज होंगी। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5th पर रहेगी तो आपके लिए प्रेम विवाह के योग भी बन जाएंगे। तो यदि प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो 1 मई के बाद आपको अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। आपके लिए स्थिति अनुकूल बन जाएगी और प्रेम जीवन भी आपका 1 मई के बाद अनुकूलता दर्शा रहा है। बात यदि आपके संतान के पक्ष की जाए तो ये वर्ष जो है संतान के लिए 1 मई के बाद का काफी अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 1 मई के बाद आपके 5वें भाव पर पड़ने लगेगी। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। वहीं यदि आप संतान के विवाह की इच्छा रखते हैं तो फिर 1 मई के बाद अपने प्रयासों को बढ़ाएं, क्योंकि आपकी संतान का विवाह तय होने की पूरी संभावना बनने वाली है। संतान पाने की इच्छा रखते हैं तो फिर उसके लिए भी 1 मई के बाद का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। इन क्षेत्रों में अपने प्रयासों को आपको 1 मई के बाद बढ़ाना चाहिए। आपको अनुकूल और अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। मित्रों, हमने बात की कन्या राशि वाले जातकों के सभी क्षेत्रों पर। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको प्रत्येक बुधवार को किसी शनि मंदिर में जाकर काले तिलों का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही आपको शनिवार की पूजा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को अवश्य ही शनि मंदिर में जाकर करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है। वहीं अपनी राशि के स्वामी गणेश जी की आराधना आपको दैनिक रूप से करनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें ताकि आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। जो लोग पेट संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित हैं, उनको 30 अप्रैल तक किसी गाय को हल्दी लगी रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। इससे आपको आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाली है। वर्ष 2024 कन्या राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। 30 अप्रैल तक आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। 30 अप्रैल के बाद आपके लिए स्थितियां बदल जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपकी राशि पर पड़ेगी। आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जिसके कारण वो आपकी सभी समस्याओं को हरने का काम करेंगे। आपको इतनी समझदारी प्रदान करेंगे कि आप सभी क्षेत्रों में अच्छे निर्णय कर पाएं। तो मित्रों, ये थी जानकारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।